क्या आपको भी वजाइना की जगह पे ईचिंग होना, खुजली होना, रेडनेस आना, वाइट डिस्चार्ज होना, ऐसे कुछ तकलीफ़ें होती है? और अगर ये तकलीफ़ होती है और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इससे आगे जाकर और ज़्यादा इन्फेक्शन या और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए निर्माण हो सकता है। और इसीलिए वजाइनल इन्फेक्शन या वजाइनल ईचिंग की ट्रीटमेंट सही तरीके से करना और उसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, यही सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिदुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत सारी महिलाओं को वजाइना के एरिया में ईचिंग होता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली यूरिन की जगह पे वो इन्फेक्शन है या वजाइना की जगह पे है या फिर एनस की जगह पे है। कहीं पे कुछ क्या है प्रॉब्लम वो नहीं समझ में आने की वजह से बहुत बार इस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज किया जाता है और धीरे धीरे बाद में यह प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडियल इन्फेक्शन यह एक महत्वपूर्ण कारण होता है वजाइनल इन्फेक्शन का, जिसकी वजह से वजाइना में ईचिंग होना, खुजली होना, रेडनेस होना और थोड़ा सा डिस्चार्ज होना, ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी के दरमियान या पीरियड्स के दरमियान मेनोपॉजल एज में बहुत बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वजाइना का पीएच जो है वह इम्बैलेंस हो जाता है और उसी के कारण वजाइनल ईचिंग या वाइट डिस्चार्ज ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बार यह फिजियोलॉजिकल भी होता है। नॉर्मल पीरियड्स के पहले थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होना यह नॉर्मल होता है, परंतु उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो यकीनन इसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी हो सकता है। चौथा जो कारण होता है वह हाइजीन अच्छी तरीके से नहीं मेंटेन करना। जब वजाइनल एरिया की हाइजीन सही तरीके से मेंटेन नहीं होती है या वहाँ पे क्लीनिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, कुछ पेशेंट में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल या हार्ड सोप यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट होता है, वहाँ का पीएच इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। और पांचवा महत्वपूर्ण कारण है टाइट क्लोथ्स पहनना। आजकल बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना, टाइट जीन्स पहनना, इसकी वजह से वहाँ पे पसीना आता है, हमेशा वह एरिया वेट रहता है, गीला रहता है, जिसकी वजह से भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस है और यह प्रॉब्लम आपको डेवलप हो सकता है। तो जब वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले तो वजाइना में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और बहुत एम्बेरेसिंग वह फीलिंग आता है, तो यह एक महत्वपूर्ण लक्षण इसमें दिखाई देता है। दूसरा लक्षण है वाइट डिस्चार्ज होना। वाइट डिस्चार्ज यह अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कभी कभी दूध के जैसा, कभी दही के जैसा, या कभी चावल का जो पानी होता है धोने के बाद वैसा भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। कौन से टाइप का इन्फेक्शन है, उसका कारण क्या है, अकॉर्डिंगली यह डिस्चार्ज का कलर चेंज हो सकता है और अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट भी चेंज होती है। तीसरा जो लक्षण है वजाइनल एरिया में रैशेस होना या रेडनेस आना, जो बार बार खुजली करने से और ज़्यादा बढ़ते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन या रैश आना या कुछ पैचेस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वजाइनल इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हाइजीन अच्छी तरीके से मेंटेन करना। उसके लिए सिंपल वाटर या फिर हल्का सा वार्म वाटर लेके आप वजाइनल क्लीनिंग कर सकते हो। दूसरा जो उपाय है कि कॉटन के अंडरवेयर्स और लूज कपड़े पहनना, यह बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरा उपाय शरीर को अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखना, यह भी आवश्यक है। चौथा उपाय प्रोबायोटिक्स, जिसमें कि विटामिन सी, छाछ, दही, इसमें जो प्रोबायोटिक्स होते हैं जिससे अच्छे बैक्टीरिया बॉडी में डेवलप होने के लिए आपको लाभ मिल सकता है और जिससे कि वजाइनल ईचिंग की तकलीफ आपकी कम हो सकती है। इसी के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा भी इसके लिए हम लोग करते हैं, जिसमें कि त्रिफला का काढ़ा बनाकर उससे वजाइनल डाउचिंग करना, जिसको योनि धावन ऐसे हम लोग करते हैं। यह चिकित्सा बहुत ही लाभकर साबित होती है ऐसे पेशेंट के लिए। उसके साथ साथ वजाइनल एरिया में अप्लाई करने के लिए कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स या घी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वहाँ का इन्फेक्शन या वहाँ का जो ड्राइनेस है वह कम हो जाता है और ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार कुछ इंटरनल मेडिकेशन देना यह भी बहुत आवश्यक है। जब शरीर में ये प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब शरीर में कफ दोष की दृष्टि हो चुकी है, कफ दोष बढ़ा हुआ है और इसी के लिए कफ दोष कम करने के लिए और कफ दोष की दृष्टि कम करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम लोग देते हैं। इन सभी उपायों को अगर सही तरीके से हम लोग अपनाते हैं, करते हैं, तो वजाइनल ईचिंग की यह तकलीफ जल्दी से कम हो सकती है और उससे होने वाले आगे के जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम लोग टाल सकते हैं। यदि इन उपायों को अपनाकर भी आपकी ईचिंग कम नहीं हो रही है
तो आपको आपके नज़दीकी वैद्य को या गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि उसकी सही तरीके से जांच हो सकती है और वजाइनल ईचिंग और डिस्चार्ज का क्या कारण है उसको हम लोग फाइंड आउट करके सही तरीके से ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। तो वजाइनल इन्फेक्शन की इस तकलीफ़ को सही समय पर सही उपायों से अगर हम लोग ठीक करते हैं तो आगे होने वाले बड़े प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकते हो। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।